हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप? पहले तो मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री राम जी का जन्मदिन है, तो ये बहुत शुभ दिन है। तो इसी शुभ दिन पे हम हमारे आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फॉर क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। इंट्रोडक्शन। हमारे चैप्टर का नाम ही है फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स पैसा। जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। Finance refers to money and money management. It includes inflow and outflow of money. Success of any business organization depends upon the efficient generation of funds and its use. Finance means क्या? Finance means money और उसका मैनेजमेंट। सिर्फ खाली मनी होने से मतलब नहीं है, मनी को मैनेज भी करने आना चाहिए। इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। तो फाइनेंस में क्या इंक्लूड होता है? मनी एंड मनी मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पे पैसा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ इनकम, उनको बोलते हैं इनफ्लो। सोर्सेस ऑफ इनकम मीन्स इनफ्लो। और हमारे जो एक्सपेंसेस रहते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, उनको हम बोलेंगे आउटफ्लो। तो कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पे पैसा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो यह इनफ्लो और आउटफ्लो। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट जनरेशन ऑफ फंड्स एंड इट्स यूज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है, प्रॉफिट तो होता ही है, प्रॉफिट का तो मोटिव होता ही है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो किन दो चीजों पर डिपेंड करता है। आप पैसे मतलब फाइनेंस कैसे जनरेट करते हो, मतलब कैसे क्रिएट करते हो, और उसका यूज कैसे करते हो, कितना एफिशिएंटली, कितना इफेक्टिवली आप उसका यूज करते हो। इन दो चीजों पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है। तो ये था फाइनेंस का इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहले तो हमने देखा फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस में कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। फाइनेंस में इंक्लूड होती है मनी एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी। अभी हम देखेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो मीनिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस deals with raising and using of finance by a corporation and financing the activities of the corporation, capital structuring and making investment decisions. पहले तो हम समझ लेते हैं कि what is the meaning of corporate. Corporate means any organization which is including number of members or number of employees. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं उससे ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और इसी को हम बोलेंगे कॉर्पोरेट। तो सिंपल वर्ड्स में कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब हुआ जो पैसा, जो मनी कॉर्पोरेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, उसे हम बोलेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। मतलब वो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, वो किन चीजों में डील करता है। आप फाइनेंस को, मनी को कैसे रेज करते हो, कैसे इंक्रीज करते हो, कैसे क्रिएट करते हो, और उसका यूज कैसे करते हो। एंड फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पहले तो आपको पैसा जनरेट करना है, मतलब उसको क्रिएट करना है, फिर उसके बाद उसका यूज करना है। यूज कैसे करना है? बाय
मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय मेकिंग करेक्ट एंड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। पहले तो फाइनेंस को रेज करो, उसके बाद उसका यूज करो बाय taking investment decisions, and it also includes financial activities of the corporation or capital structuring। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सारी चीजें हम कॉर्पोरेट फाइनेंस में इंक्लूड करते हैं। तो अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस का डेफिनेशन हम देखेंगे। हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू दैट corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation। ये जो हेनरी हॉगलैंड है वो क्या कहते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। पहले तो उसका प्राइमरीली मोटिव क्या होता है कि पहले हम कैपिटल को एक्वायर करेंगे, मतलब उसको परचेस करेंगे, फिर उसका यूज करेंगे इन इफेक्टिव मैनर। तो ये था हेनरी हॉगलैंड का व्यू ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये था कॉर्पोरेट फाइनेंस का डेफिनेशन बाय हेनरी हॉगलैंड। ठीक है, अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक्स ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। और भी कुछ चीजें हैं जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम इंक्लूड करते हैं। वो कौन सी है? पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे फाइनेंस आपको मैनेज करना है, कैसे उसका प्लानिंग करना है, कैसे उसका कंट्रोल करना है, सो दैट लास्ट हमारा मोटिव क्या होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसी के लिए फाइनेंस का प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक्स ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। किस तरह? हम जैसे हमारा फाइनेंस खुद से रेज करते हैं बाय इन्वेस्टिंग अवर कैपिटल, ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? कभी कभी हमको बैंक से और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की भी सहायता यानी हेल्प लेनी पड़ती है। वो कैसे हमारी मदद करते हैं? दे प्रोवाइड अस लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो वो प्ले करते हैं हमारे सक्सेस में। तो ये था कॉर्पोरेट फाइनेंस का। और मतलब यू कैन से दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस। बैंक्स का भी रोल है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल है, और फाइनेंशियल प्लानिंग है, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, शेयर मार्केट है। नाउ नेक्स्ट, the finance manager ensures that the firm has adequate capital, they are using right source of funds that have minimum cost, the firm utilizes raised funds effectively, they are generating maximum returns for its owners। See, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर का रोल आता है। अभी सिर्फ खाली प्लानिंग करने से कोई फायदा नहीं है, उसके साथ साथ मैनेजर को क्या चीजें देखनी पड़ती है? द फर्म हैज एडिक्वेट कैपिटल, द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस। फर्म के पास एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट फाइनेंस है कि नहीं फर्म को चलाने के लिए। दिस इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। ये उसको पहले इंश्योर करना पड़ता है। उसके बाद दे आर यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। उसी के साथ साथ उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम है कि नहीं, ये मैनेजर को देखना पड़ता है। दिस इज द सेकंड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद द फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड्स इफेक्टिवली। जो फंड्स, जो कैपिटल हमने एक्वायर किया है, जो क्रिएट किया है, जो रेज किया है, उसको हम कितनी अच्छी तरीके से
कितने इफेक्टिवली, कितनी एफिशिएंसी से यूज कर रहे हैं, ये मैनेजर को देखना पड़ता है। और लास्ट, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स। मतलब जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है, मतलब जो कैपिटल हमने रेज किया है, उस कैपिटल पे हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको अच्छे से अच्छा मैक्सिमम मुनाफा हो रहा है कि नहीं। दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। ये सारी चीजें मैनेजर को देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैनेजर का क्रूशियल रोल आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ हम आगे बढ़ेंगे अभी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 important decisions for corporate finance. You can say these 2 are very important decisions. You can say these are the 2 important pillars. मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के खंबे जिन, तो आप जैसे बोलते हो ना साइकिल के 2 पहिए, वैसे ही आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन इज द साइकिल, और उसके जो व्हील्स होते हैं ना, एक व्हील और दूसरा व्हील। एक व्हील है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा व्हील है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अगर एक भी पहिया अगर गिर गया तो पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही कोलैप्स हो जाता है। तो हम इन 2 डिसीजंस को अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। कैपिटल मार्केट इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ रेजिंग द फाइनेंस. The firm can choose equity capital or debt capital. The firm can also raise the finance by taking loan, public deposits, debentures, etc. अभी फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कैपिटल मार्केट इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। हम सोर्सेस कैसे रेज करते हैं, उसका एक सोर्स क्या है, वो है कैपिटल मार्केट। तो उसमें क्या क्या आता है? द फर्म कैन चूज इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल मीन्स शेयर्स और डेट कैपिटल मीन्स डिबेंचर्स। तो दिस इज द ऑप्शन विच इज अवेलेबल विद द फर्म टू चूज वन ऑफ दिस, इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल. द फर्म कैन ऑल्सो रेज द फंड्स by taking loan, public deposits, debentures, etc. और कैसे कैसे सोर्सेस है और कौन से सोर्सेस है जिन सोर्सेस के साथ फर्म अपना कैपिटल रेज कर सकती है, वो है टेकिंग लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स. So the finance manager ensures that the firm is well capitalized, that is they are enough capital with right combination of equity and debt. सिर्फ खाली इक्विटी लेके ही काम नहीं चलने वाला. You have to combine between equity and debt. मतलब राइट प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपको करना है कि कैसे, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है एट लास्ट, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. तो इसी के लिए पहले कैपिटल का बेस बनाना बहुत जरूरी है. तो हम वो बेस कैसे बनाएंगे? बाय टेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. तो फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे लेंगे? विद द यूज ऑफ, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर. नाउ नेक्स्ट डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हमने फाइनेंस रेज किया, अभी क्या है? इन्वेस्टमेंट. मतलब हमको रेज किया हुआ जो फाइनेंस है वो अच्छे से अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है. तो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है? आफ्टर रेजिंग द कैपिटल, द फाइनेंस मैनेजर टेक्स द डिसीजन ऑफ यूज ऑफ फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर so that investors get good returns on the same. The firm should know the cost of capital. पहले हमने कैपिटल तो रेज कर लिया. नाउ नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्ट कहाँ पे करना है? ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जहां से हमको अच्छे से अच्छे गुड रिटर्न्स, मतलब मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, सो दैट हमारे जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है उनको अच्छे से अच्छा मुनाफा हो. तो पहले तो था फाइनेंस डिसीजन,
हमने पहले डिसीजन में क्या किया, कॉम्बिनेशन किया इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल का। उसके बाद नेक्स्ट तुरंत क्या आता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो मैनेजर का होता है। तो फर्स्ट था फाइनेंसिंग डिसीजन और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहले फाइनेंस को रेस करो और उसको उसके बाद अच्छी तरीके से प्रॉपरली इन इफेक्टिव मैनर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी होती है, लेकिन यू हैव टू चूज the investment in which you are getting good returns, that is maximum returns to the investors of your organization. I think मुझे लगता है कि it is enough for the day, enough for the session, because अगर ज़्यादा हम लेंगे ना तो कंफ्यूज तो आप नहीं होंगे क्योंकि you are brilliant students, लेकिन we will stop here. We will continue with the next session in the next. तो आगे का हमारा जो सेशन है वहाँ पे हम ये जो इसका ये जो बाद का जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, नीचे जो सब्सक्राइब का जो बटन है ना उसको आपको दबाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अरे जैसे आपको ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, वैसे टीचर को भी जरूरत होती है ना मोटिवेशन की। तो आप जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस कंटिन्यूअसली आप वॉच करो, अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करो और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलो। और यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन विच वीडियोज ऑन विच टॉपिक यू वॉन्ट माई गाइडेंस। You can write in the comment section. So please, और एक बार बोलती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और मेरे वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब करो, अच्छे से करो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वंस अगेन आपको श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।